देश के कई राज्यों में भारी बरसात का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़, एमपी, हिमाचल, गोवा समेत कई राज्यों में अलर्ट। मुंबई में भी येलो अलर्ट जारी। गुजरात में एक बार फिर से भारी बरसात का अलर्ट जारी। कई राज्यों में रेड अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी। गुजरात की पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी से सामने आया ड्रोन वीडियो। गुजरात के सूरत में जलभराव की स्थिति। स्टेट हाईवे पर भर गया पानी। कल भी भारी बरसात की संभावना। गुजरात के वलसाड में भारी बरसात से हालात खराब। खंजन पालिया इलाके में औरंगा नदी में एक व्यक्ति फंस गया। एनडीआरएफ की टीम ने उसको बचा लिया। एमपी के नीमच में लगातार बरसात से नदी नालों में सैलाब आया। पुलिया पर फंसी बस से एक टायर पुलिया से नीचे उतरा। क्रेन की मदद से बस को निकाला गया। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां के अनूपपुर में स्कूल बस चालक प्रिंसिपल पर एफआईआर हुई। बच्चों की जान को जोखिम में डाला गया और फंते नाले से ले जा रहा था बस को। एमपी के मैहर में भारी बरसात से हालात काफी खराब है। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। एमपी के नीमच जिले में जबरदस्त बरसात। सुखानंद धाम का झरना देखने आए कई सैलानी। खंडवा में नर्मदा नदी उफान पर। लगातार बरसात की वजह से पानी की आवक तेज। बांधों के दोबारा खोले गए गेट। झमाझम बरसात से फुल हुआ बेतवा नदी पर बना राजघाट डैम। दूसरी बार 12 गेट खोल दिए गए। एमपी के गुना में झरने में नहाने गए 9 युवक फंस गए। नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ा खतरा। रस्सी के सहारे निकाला गया बाहर। राजस्थान के अजमेर में बरसात की वजह से झील का पानी ओवरफ्लो। लोगों को झील से दूर रहने की सलाह। महाराष्ट्र के नासिक में बरसात के बाद गोदावरी नदी का बढ़ गया जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। बाढ़ का मंडरा रहा खतरा। महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर जैसे इलाकों में होगी भारी बरसात। त्रिपुरा में राहत अभियान जारी। गोमती जिले में MI-17 विमान से पहुंचाई गई राहत सामग्री। मणिपुर में भारी बरसात के बाद हुआ बुरा हाल। लोगों के घरों सड़कों में भर गया पानी। फसलों को पहुंचा नुकसान। यूपी के सोनभद्र में तेज बरसात से उफान पर नदी नाले आए। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। बच्चे बहाव में फंस भी गए। टीचर्स ने गोद में उठाया, बच्चों को पुल पार करवाया। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राजस्थान में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोटा, उदयपुर, जोधपुर समेत कई जगहों पर बरसात का अनुमान। 27 अगस्त के बाद मिल सकती है राहत। चीन के गांसू प्रांत में बाढ़ से हालात खराब। 2 लोगों की हुई मौत। निचले इलाकों में पहुंची काफी क्षति। इंडोनेशिया के टर्नेट द्वीप पर अचानक आई बाढ़। कई घर तबाह। 13 लोगों की मौत। 6 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में सुरक्षा बहुत पुख्ता है। छावनी में तब्दील हुआ श्री कृष्ण जन्मस्थान। 4100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। ATS कमांडोज की भी तैनाती। आज मथुरा में मनाया जाएगा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। रंग बिरंगी रोशनी से सजा पूरा परिसर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी करेंगे कान्हा के दर्शन। सुबह 9:15 से 10:15 बजे तक श्री कृष्ण जन्मस्थान में रहेंगे सीएम। जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी मंदिर में अर्चना की। शाही ईदगाह में पूजा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। हिंदू पक्ष के पैरोकार ने कहा, ईदगाह में ही है गर्भगृह। आज याचिका पर सुनवाई की मांग। जन्माष्टमी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। यूपी के सभी थानों और जेलों में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। लखनऊ में आज पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन होगा। आज शाम 7 बजे से देर रात तक चलेगा पूरा कार्यक्रम। डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई IPS मौजूद रहेंगे। मथुरा में जन्माष्टमी पर दिखेगी भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम कारीगरों ने सजाए राधा कृष्ण के पोशाक। गलियों में जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी जोर शोर से जारी। धौलपुर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर काफी उत्साह। श्री कृष्ण और राधा जी की पोशाकें बनाने में मुस्लिम कारीगर जुट गए। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर खुले रहेंगे स्कूल्स में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता पर कार्यक्रम होंगे।
एमपी के रतलाम में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर। मंदिरों में एक से बढ़कर एक सजावट, आकर्षक प्रतिमाओं को सुंदर पोशाकों से सजा दिया गया। गुजरात के द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह, मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया। हिंसा के बीच बांग्लादेश में नहीं मनेगी भव्य जन्माष्टमी। हिंदू बोले डीजे, संगीत और रोड शो का नहीं होगा आयोजन। गुपचुप तरीके से मनाया जाएगा कि जन्माष्टमी का त्योहार। बांग्लादेश पर सीएम योगी का बड़ा बयान। का बांग्लादेश के मुद्दे पर बहुत लोग चुप हैं। वोट बैंक की वजह से बांग्लादेश की घटना पर सबके मुंह बंद हैं। कोलकाता केस में सीबीआई का एक्शन तेज। मुख्य आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफिक टेस्ट। करीब 4 घंटे तक हुआ सवालों से सामना। मुख्य आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजिकल और पॉलीग्राफिक टेस्ट का होगा आकलन। आकलन से मालूम चलेगा सीबीआई के सवालों में आरोपी ने कितने सच बोले हैं। कोलकाता कांड के सभी 7 आरोपियों की पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरे। सूत्रों के अनुसार आज बाकी 2 आरोपियों का भी होगा टेस्ट। इससे पहले 4 आरोपियों का हुआ था टेस्ट। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी गई। 31 अगस्त तक बढ़ाई गई ये अवधि। पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी निषेधाज्ञा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर छापेमारी। 15 ठिकानों पर हुई है रेड। सीबीआई की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। पूरे भ्रष्टाचार का होगा खुलासा, दोषियों को मिलेगी सजा। कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर टीएमसी नेता कृष्ण कुणाल घोष ने सीबीआई के काम पर उठाए सवाल। पूछा कि सीबीआई कर क्या रही है, अब तक गिरफ्तारी हुई वो भी पुलिस ने की। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। सूत्रों के अनुसार 7 सीट पर लड़ेगी बीजेपी, बाकी 30 सीट पर गठबंधन। सूत्रों के अनुसार आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। पार्टी ने तैयार किया प्लान। जम्मू में 8 से 10 रैली करेंगे पीएम। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर दोहराई पाकिस्तान की बातचीत से साफ कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना जरूरी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का गठबंधन को लेकर बयान। कहा हमारे मुद्दे पर सहमति होगी तो ही तो करेंगे गठबंधन। गुलाम नबी आजाद की पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। जम्मू कश्मीर की 90 सीट्स में से 13 पर कैंडिडेट उतारे। उमर अब्दुल्ला के सामने तय किए गए से गनई को टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी किया। सूची में 7 उम्मीदवारों के नामों की भी ऐलान हो चुका है। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी का पोस्ट। पीएम मोदी पर निशाने साधे बोले जातिगत जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि बलात्कारियों के साथ विपक्ष है, जाति के नाम पर देश को बांटते हैं ये। जातीय जनगणना आरक्षण के मुद्दे पर मायावती का कांग्रेस पर निशाना। पूछा जब केंद्र में थी सरकार तब क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। कांग्रेस पर लगाया बाबा साहेब को सम्मान न देने की आरोप। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तंज। पोस्ट में लिखा देश में सबसे अधिक महंगाई, गरीबी, अपराध बिहार है। अब बिहार में है, सब जिम्मेदार इसका कौन है बताएं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद की बेटी अजीत को टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। कटिहरी सीट से छाया वर्मा का टिकट तय हुआ। उपचुनाव को लेकर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर में बड़े अंतर से हारेगी बीजेपी। चित्रकूट के संत मदन गोपाल दास महाराज को मिली धमकी। जय बजरंग सेना ने दी आंदोलन की चेतावनी। बोले हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं इस तरीके से धमकाना। सीएम नीतीश के विधायक गोपाल मंडल ने फिर दिया विवादित बयान। एनटीए कार्यकर्ताओं के सामने कहा एक काला नाग है, एक गोरा। बुलो मंडल पर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर हमला। कहा लैंड जिहाद को दिया जा रहा अंजाम। सोरेन प्रशासन को दे रहा साथ। एमपी के छतरपुर में पत्थर कांड मामले में फरार 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अब तक 36 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। थाने पर किया था पथराव। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव। कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन को है खुली छूट। यूपी की हापुड़ में शिव मंदिर में तोड़फोड़। गांव वालों का आरोप। युवक ने कहा यहां मंदिर नहीं मस्जिद होगी। रांची में बीजेपी नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को लेकर विवाद छिड़ गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। भीलवाड़ा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गाय की कटी पूंछ मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने यहां प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। ताजमहल में अब पानी की बोतल ले जाने की अनुमति। सावन में कब्रों पर जल चढ़ाने के बाद लगाया गया था बैन। दिल्ली के सत्य निकेतन में एक बार कैफे में फिर से फायरिंग की वारदात। लड़की का सीट को लेकर कैफे के मैनेजर से विवाद।
पुलिस ने अहमद नाम के लड़के को पकड़ लिया। गाजियाबाद में पूर्व बीएसपी विधायक कसम चौधरी गिरफ्तार, करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कैमरे में कैद हुए आदमखोर भेड़िए झुंड में खेतों में भागते नजर आए, 7 मासूमों को ले जा चुके हैं अभी तक उनकी जान। यूपी के शामली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, लालच देकर धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप, हिंदू धर्म संगठन के लोग कार्रवाई के लिए थाने में अड़ गए। झारखंड के हजारीबाग में बेकाबू को ट्रक पलटा, ट्रक से टकराई 2 गाड़ियां, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, के लोग घायल। एमपी की दतिया में ट्रैक्टर पलटने से 3 किसान की मौत, धान के खेत की बखराई कर घर लौट रहे थे किसान। यूपी के कुशीनगर में बेकाबू ट्रक पुल रेलिंग तोड़कर गहरी खाई में समाया, हादसे में एक की दर्दनाक मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक है। पंजाब के फजिल्का में 150 करोड़ की हेरोइन मंगाने वाला गिरफ्तार, सतलुज के जरिए मंगाई थी हेरोइन, 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मोतिहारी में अजीब और गरीब घटना, मोबाइल की सनक में युवक ने निकाला नील कटर और चाबी का गुच्छा। दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर पर अचानक क्लस्टर बस में लगी आग, अफरा तफरी का मंजर देखा गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सोलेश्वर महादेव मंदिर में आता है भालू, आरती के बाद चक्कर में जाता है वापस भालू। सीतापुर में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी, तेज धमाका हुआ, 2 महीने पहले बनी टंकी ट्रायल के दौरान ही भरभरा कर गिर गई। यूपी एटीएस से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, 25,000 के इनामी रविकेश को लखनऊ से गिरफ्तार किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में चोरों के हौसले काफी बुलंद, 3 मंदिरों में की गई चोरी, मामले की जांच जारी। बिहार के मुंगेर में महिला दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग हुई, सोने की चेन लेकर फरार हो गए बदमाश, कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। 2 ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का मामला सामने आया, ताला तोड़कर जेवरात लेकर फरार हुए आरोपी, कैद हुई 8 चोरों की करतूत एक सीसीटीवी कैमरे में। यूपी के शाहजहांपुर में घर से 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद, इलाके में हड़कंप मच गया। झारखंड के गिरिडीह में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, 4 देसी कट्टे, 19 जिंदा कारतूस जब्त। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक जारी, अलेक्सा अस्पताल के पास किया हवाई हमला। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकानों पर रेड और गोलीबारी करते नजर आए आईडीएफ के जवान। झज्जर में विनेश फोगाट और रमन सहरावत का जबरदस्त स्वागत, नोटों की माला पहनाकर उनका वेलकम हुआ। टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत, 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया।